आप कहते हो मैं कट्टर ईमानदार, राहुल गांधी की कांग्रेस भ्रष्टाचार, तो केजरीवाल जी दिल्ली वालों को बताएं कौन कट्टर ईमानदार और कौन भ्रष्टाचार। अगर आप एक भ्रष्टाचारी और एक ईमानदार मिल के गठबंधन कर रहे हैं तो या तो दोनों भ्रष्टाचारी हैं या दोनों ईमानदार हैं या फिर एक ईमानदार है एक भ्रष्टाचारी है। और आपके तो सबूत आज भी यूट्यूब पे पड़े होंगे, कांग्रेस को कोसते थे छातियाँ पीट पीट के। तो आप सोचिए, दिल्ली में सर्कस की आवश्यकता नहीं है, राजनीति में सुधार की आवश्यकता है, राजनीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है, परिवर्तन की आवश्यकता है। सर, ये आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, अब इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत होता जा रहा है, आपको लग रहा है कुछ हो पाएगा? इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं हो जा रहा, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी और क्लियर हो रहे हैं जनता की आंखों में। और वो क्लियरिटी लाने का जो ये सौभाग्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इन लोगों को मुबारक हो। जनता रौंद के रख देगी, क्योंकि देश ने हमेशा उम्मीदों को चुना है, भ्रष्ट को नहीं चुना है, बेईमानों को नहीं चुना है। और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे या शीला दीक्षित पर लगे, मिट्टी में मिलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन एक्सपर्ट और मैं आपके साथ प्रेरणा नागवंश इस वक्त प्लेस में मौजूद है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है बहुत नज़दीक आ गए हैं और ऐसे में देखा जाए तो किसान भी बॉर्डरों में बैठ गए हैं, देखा जाए तो केजरीवाल भी बयान दे रहे हैं, साथ ही में एक नया बयान देते हुए ये भी कह रहे हैं कि अगर आप हमें जिता देते हैं, सातों की सात सीट अगर निकल जाती है दिल्ली से, तो वो एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाएगा, मतलब दिल्ली सुरक्षित होगी। अब टारगेट करके भाजपा को कहा जा रहा है कि भाजपा की वजह से दिल्ली सुरक्षित नहीं है। सर, क्या लगता है, भाजपा की वजह से दिल्ली सुरक्षित नहीं है, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, केजरीवाल जी को लगता है कि भाजपा की वजह से केजरीवाल जी की राजनीति सुरक्षित नहीं है। हाँ। उनकी राजनीति की अपनी असुरक्षा की भावना उनके मन में पैदा हो चुकी है। हाँ। और खास करके जब से वो दिल्ली में राहुल गांधी से गठबंधन करके बैठ गए हैं। हाँ। ये राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जिनकी अपनी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कौन है? जिसको केजरीवाल जी रामलीला मैदान से गालियाँ देते थे, कोसते थे। कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, शीला दीक्षित चोर है, इन्होंने देश को लूट लिया, छाती पीटते थे केजरीवाल जी, हाय लूट लिया देश को, हाय लूट लिया देश को कांग्रेस पार्टी ने। ये वो केजरीवाल जी आज मोदी जी को आरोप लगा रहे हैं। असुरक्षा की भावना खुद उनके अंदर पैदा हो गई है, क्योंकि मोदी जी के जो कार्य है ना, वो विकसित भारत बनाने का है और इन लोगों का जो कार्य है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का है। यही फ़र्क है मोदी की राजनीति और केजरीवाल जी की राजनीति में, जो बेसिक फ़र्क है वो यही अंतर है। मोदी जी विकसित भारत बनाने की राजनीति करते हैं और केजरीवाल जी लोगों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति करते हैं। बेवकूफ़ कैसे? लेकिन सारी चीज़ें तो अच्छी, व्यवस्था अच्छी कर दी है, स्कूल बनाए, बसेस फ्री निकाल दी है, 350 के आसपास इलेक्ट्रिक बसेस फ्री हैं, तो फिर बेवकूफ़ कैसे हुआ? जनता के तो हित पे काम हो रहा है ना सर। बेवकूफ़ ऐसे बनाया, जब नए नए नेता बने ये, तो पहले चढ़ गए बिजली के खंभे पे। वहाँ बिजली के खंभे पे चढ़ के तार काटते थे बिजली के, कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा। बिजली फ्री करने के नाम पे बिजली के हर व्यक्ति को इन्होंने बिजली के बिल भेजे, बिजली से जनता के जेब काटी, बिजली के भारी भारी बिल भेज के, तो इसलिए इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया। पानी फ्री है, आज क्या कह रहे हैं, मेरी सरकार से, मेरी केजरीवाल सरकार से दिल्ली वालों के 11 लाख कंज्यूमर्स के गलत बिल छप गए हैं, इनको फाड़ दूंगा। तो केजरीवाल जी राजनीति में क्या सर्कस करने आए हैं? हाँ, रस्तों में बिल फाड़ते हुए। हाँ, रस्तों में बिल फाड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, IIT पास, वो खुद कहते हैं, मैंने तो उनकी डिग्री देखी नहीं खैर, और चाहूँगा कि वो डिग्री एक बार यूट्यूब पे डालें तो हम भी देखें केजरीवाल की डिग्री। एक IIT पास मुख्यमंत्री, दिल्ली का 3 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्यमंत्री आज पानी के बिल फाड़ रहा है। क्या उस पानी के बिल में दिल्ली के लिए दिल्ली की सरकार का राजस्व नहीं है? कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से सड़कें बनेंगी हमारी, कहाँ से अच्छे स्कूल बनाएंगे, कहाँ से चिकित्सालय बनाएंगे? आप कहते हो बन चुके हैं सर, स्कूल तो बन चुके हैं ना। हाँ, बना था ना कालका जी में, बरसात के दिनों में गिर तो गए थे स्कूल की दीवार वो। ये केजरीवाल का बनाया हुआ मॉडल था। अभी 11 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है और एक हादसा हुआ है दिल्ली के सरकारी स्कूल में। दिल्ली की शिक्षा मंत्री जाती तक नहीं है वहाँ पे। तो हर सरकार में कुछ ना कुछ होता है, भाजपा यूपी सरकार में भी हाथरस हुआ था ऐसे। तो ऐसे तो बिजली के बिल, पानी के बिल कोई नहीं फाड़ रहा ना, जो मुख्यमंत्री फाड़ रहा है। राजनीति में सर्कस कर रहे हैं क्या ये लोग?
एक व्यक्ति इनका कॉमेडी करता था, वो राजनीति में मुख्यमंत्री बन के बैठा है। ये मुख्यमंत्री हैं, ये राजनीति में कॉमेडी कर रहे हैं। तो इनको सोचो भैया, दिल्ली वालों को तुम्हारी कॉमेडी सर्कस नहीं चाहिए। दिल्ली वालों को चाहिए प्रॉपर व्यवस्था। व्यवस्था कहाँ से आएगी? जब अच्छे कार्य करोगे, अपनी सरकार की ओर आप ध्यान दोगे। आपका ध्यान कहाँ पे है? तमिलनाडु जीतना है, गोवा जीतना है। आप लोगों का, दिल्ली वालों का दिल तक न जीत पाए, वो मुख्यमंत्री उस सरकार से गठबंधन करके बैठा है, उस लड़के से गठबंधन कर बैठा है, राहुल से, जो जिस पे खुद पे भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो क्या ये माना जाए कि आज जो गठबंधन दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन किया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये कट्टर ईमानदार और एक भ्रष्टाचार का गठबंधन है, या भ्रष्टाचार का गठबंधन है, या कट्टर ईमानदार का गठबंधन है? क्योंकि प्रश्न तो उठेगा। आप कहते हो मैं कट्टर ईमानदार, राहुल गांधी की कांग्रेस भ्रष्टाचार, तो केजरीवाल जी दिल्ली वालों को बताएं कौन कट्टर ईमानदार और कौन भ्रष्टाचार। अगर आप एक भ्रष्टाचारी और एक ईमानदार मिलकर गठबंधन कर रहे हैं, तो या तो दोनों भ्रष्टाचारी हैं, या दोनों ईमानदार हैं, या फिर एक ईमानदार है, एक भ्रष्टाचारी है। और आपके तो सबूत आज भी यूट्यूब पे पड़े होंगे। कांग्रेस को कोसते थे छातियाँ पीट पीट के। तो आप सोचिए, दिल्ली में सर्कस की आवश्यकता नहीं है, राजनीति में सुधार की आवश्यकता है, राजनीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है, परिवर्तन की आवश्यकता है। सर, ये आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, अब इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत होता जा रहा है, आपको लग रहा है कुछ हो पाएगा? इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं हो जा रहा। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी और क्लियर हो रहे हैं जनता की आंखों में, और वो क्लियरिटी लाने का जो ये सौभाग्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इन लोगों को मुबारक हो। जनता रौंद के रख देगी, क्योंकि देश ने हमेशा उम्मीदों को चुना है, भ्रष्ट को नहीं चुना है, बेईमानों को नहीं चुना है। और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, शीला दीक्षित पर लगे, मिट्टी में मिलाया। अखिलेश यादव, मायावती। अच्छा, अखिलेश यादव के साथ भी हाथ मिला ले तो वहां पर भी तो स्ट्रांग हो सकते हैं। यूपी की जनता कह रही है साइकिल चल जाएगी एकदम। यूपी की जनता ने उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। परिवार की 2-4 सीटों के अलावा कुछ बचा नहीं यूपी में अखिलेश यादव के पास। तो आजमगढ़ में एक सीट बची थी, वो भी खत्म हो गई। अब बचा क्या है? जमीन को समतल करने का काम जनता ने किया है। तो किसी भी बेईमान को, किसी भी घोटालेबाज को, किसी भी समाज के खिलाफ कार्य करने वाले को, देश के खिलाफ कार्य करने वाले को जनता ने देश के कभी नहीं चुना। लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ, ऐसे कहते हैं कि भाजपा के राज में सबसे ज़्यादा जो है बलात्कार हो गए और एनकाउंटर जो है वो बहुत कम हुए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको एनकाउंटर की लिस्ट चाहिए, या एनकाउंटर गिनते गिनते शाम हो जाएगी आपकी, गिन नहीं पाएंगी। इतने एनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी के अकेले योगी आदित्यनाथ ने करवा दिए हैं। जो भी गुंडा मवाली, आपने समझा नहीं। जब प्रधानमंत्री ने बोला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसके पीछे की एक लाइन नहीं बोली कि सबका सत्यानाश। जितने लूटपाट वाले हैं, डकैती वाले हैं, घोटालेबाज हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, रंगदारी करने वाले हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, सबका सत्यानाश जब मैं कर दूंगा, तब सुनिश्चित होगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं तो ये तो रोज विश्वास खंडित करेंगे। तो आधी लाइन दुनिया तो समझ पाई, लेकिन मोदी जी की आधी लाइन दुनिया की समझ में आई नहीं। इसलिए जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी घोटालेबाज हैं, जितने भी रिश्वतखोर हैं, जितने भी दंगाई हैं, फसादी हैं, रंगदारी वाले हैं, केजरीवाल का ये भी कहना है कि जो भाजपा में ज्वाइन हो जाता है ना, उसके सारे खून माफ हो जाते हैं। मतलब सारे गुंडों को कहीं ना कहीं इन्विटेशन जाता है भाजपा की तरफ से। उस पर केजरीवाल को बोलना चाहिए, उनका एमएलए कपिल मिश्रा, उनके वो एक पत्रकार, क्या नाम है सुरेश जी, वो पत्रकार का नहीं, वो महिला मुस्लिम पत्रकार जो छोड़ के, साजिया इल्मी, ये लोग छोड़ के चले गए। तो पहले पूछ लेना चाहिए कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने आरोप लगाए, उनके सारे मिनिस्टर जेल में गए या वो चले गए जेल, उन पर कितने आरोप हैं। तो जब भ्रष्टाचारियों का कोई साथ छोड़ेगा, तो निश्चित तौर पे वो दूसरी पार्टी में जाएगा। तो भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने वाले को वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए, वो वॉशिंग मशीन गंदगी से निकल के खुद साफ कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। ठीक है चंदन जी, आप तो अब खुश होंगे ना, केजरीवाल जी अब कह रहे हैं कि जैसे ही 7 सीट निकाल लेंगे सारे बिल माफ हो जाएंगे, अब तो खुश होंगे ना, अब तो तारीफ करेंगे फाइनली?
कौन सातों सीट निकाल लेगा? केजरीवाल निकाल लेंगे। केजरीवाल तो 2 बार से निकाल रहे हैं, 2014 में भी निकाल रहे थे, 2019 में भी निकाल रहे थे। और जो आपने अभी बोला कि गुंडों को भाजपा टिकट दे रही है, गुंडों को भाजपा टिकट नहीं दे रही है, भाजपा तो गुंडों का दमन कर रही है। और करके दिखाया अतीक अहमद को। इलाहाबाद में अतीक अहमद का जो आपराधिक इतिहास था, जो इलाहाबाद के लोग त्रस्त थे, आज देखिए अतीक अहमद को खत्म करने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं। और ये क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के गठबंधन अखिलेश जी के साथ हुआ है, उन्होंने उसी मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट देके भारत की राजनीति को फिर गंदा करने का काम किया है। मैं इसको याद दिलाना चाहता हूं, आपने अफजाल को टिकट क्यों दिया? अफजाल पे हत्या का मुकदमा दर्ज है, एमएलए बीजेपी के कृष्णानंद राय की हत्या का मुकदमा दर्ज है, अभी वो जेल से आए। आप अखिलेश जी कहते हो कि हम अपराधियों को नहीं रखते हैं, बीजेपी वॉशिंग मशीन लाती है। आप क्या कर रहे हो? बैकडोर से आप अपराधियों को इसलिए टिकट दे रहे हो कि आपकी सीट निकल जाएगी। ये आपका स्तर है। आप बीजेपी पर आरोप कैसे लगा सकते हो? बीजेपी तो अपराधियों को खत्म करने का काम कर रही है। अतीक अहमद मारा गया, मुन्ना बजरंगी मारा गया, विकास दुबे मारा गया। और आपने एनकाउंटर की बात कही। उत्तर प्रदेश देश में एक ऐसा सूबा है, एक ऐसा प्रदेश है, मैं उस प्रदेश से आता हूँ, मुझे गर्व है। 1 साल में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, शुरुआती 2017 के कार्यकाल में 1200 से ज्यादा अपराधी मारे गए थे। ये योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति है। हम मारने में पीछे नहीं हटेंगे। जो बहन बेटियों की आबरू के साथ खेलेगा, जो इज्जत अस्मिता के साथ खेलेगा, जो हमारे देश। लेकिन चंदन जी, ये भी तो बात है कि हाथरस में जो 4 अपराधी थे, 3 को बरी कर दिया था और 1 ही को सजा सुनाई थी। कहीं ना कहीं जो लड़की थी उसकी माँ भी इस बात से काफी खफा थी, तो वहां पर क्यों नहीं इंसाफ? हाथरस में जो बेटी के साथ हुआ वो गलत है, लेकिन हाथरस में पूरी पुलिस की जांच हुई, पुलिस की रिपोर्ट आई, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट जांच के बाद जो भी अपराधी, जिस पे जो दोषी पाया गया, उस पर कार्रवाई हुई। जिन पे दोष सिद्ध नहीं हुआ उनको छोड़ा गया है। किसी बेटी के साथ अन्याय नहीं होगा योगी आदित्यनाथ के शासन में। और केजरीवाल को तो बिना हड्डी की जीभ से बोलना है। केजरीवाल आज क्यों नहीं जा रहे ईडी के सामने? क्यों नहीं जा रहे हैं वो? और सदन में बैठ के चिल्लाते हैं, उनके मंत्री जेल में हैं शराब घोटाले में। मैं तो कहता हूं दावे के साथ, केजरीवाल जिस तरह से मोदी जी कहते हैं चोर हैं, मैं भी कहता हूं कि केजरीवाल ने गलत किया है। क्या केजरीवाल मान लेंगे मेरी बात? अगर वो कहा हुआ वो मानते हैं कि मेरा कहा हुआ सही है, मैं मोदी जी को भ्रष्ट बता रहा हूं, तो आम जनता भी तो कहती है कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं। क्या केजरीवाल मान लेंगे? केजरीवाल तो नहीं मानते कभी किसी के। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया दिल्ली में 10 सालों में, बताइए। दिल्ली में रहते हैं ना सर आप? हाँ, फ्री बिजली पानी ये करके, और अब आप केजरीवाल जी को फ्री बिजली पानी, आप बताइए, फ्री बिजली पानी देके आपने तो 5 लाख का आयुष्मान भारत योजना का वो जो सुविधा है वो तो काट लिया आपने ना। आप ये मिलाई है कि बस का जो केजरीवाल जी चला रहे हैं वो कितने घाटे में जा रहा है, ये पहले आपको अनुमान है? इसके बारे में तो पता कीजिए। देखिए बस पता है मैं लोग क्यों फ्री दिए? अपने पाप को ना धोने के लिए। जब दिल्ली में दिल्ली के घरों को तबाह कर दो दारू बांट कर, जब दिल्ली में दारू बांटी जाती है तो सबसे ज़्यादा परेशान होती है महिलाएं। तो महिलाएं खफा थी पूरे आम आदमी पार्टी से, तो महिलाएं उनसे खफा ना हो इसलिए महिलाओं के लिए बस फ्री करी है इन्होंने। सारी बात ये व्यक्ति टारगेटेड पब्लिक, जितने भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं, सबको टारगेट करके प्लान करते हैं। युवाओं के लिए वाईफाई बोला, कहाँ है वाईफाई? ठीक है, महिलाओं के लिए बस फ्री कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप लोग इसीलिए खफा है कि पुरुषों के लिए कुछ नहीं हुआ, महिलाओं को फ्री मिल गया। फ्री तो चाहिए ही नहीं। जेलेसी कह रहे हैं विपक्ष, जेलेसी कह रहे हैं। जेलेसी नहीं है, ठीक है, फ्री मिलना ही नहीं चाहिए। अगर फ्री सब कुछ देते रहोगे तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। और जब राज के पास, सरकार के पास आएगा ही नहीं, मुद्रा ही नहीं आएगी, तो फिर कैसे सरकार चलेगी? नहीं चलेगी। तो वही वाली बात है ना।